नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फुटवियर इंडस्ट्री के बारे में। काफ़ी समय से ये जो इंडस्ट्री में जो शेयर है, जैसे बाटा, कैंपस और रिलैक्सो और भी जितनी कंपनियां हैं, वो कंटिन्यू ये शेयर में डाउनफॉल है। कंटिन्यू ये शेयर सारे शेयर ऑलमोस्ट 50-50% से ज़्यादा गिर चुके हैं अपने हाई से। तो अभी हम देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में कि क्या ये शेयर और भी नीचे गिर सकते हैं या इसमें कुछ रिवाइवल आ सकता है अभी प्रेजेंट में, या इसके कुछ फंडामेंटल को चेक करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एफआईआई डीआईआई इसके अंदर अभी क्या कर रहे हैं। तो हम ये ऑल ओवर एक जानने की कोशिश करेंगे कि इस शेयर में अभी क्या कुछ वैल्यू है या नहीं है। तो मैं सिर्फ ये एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली इसका देखिएगा कि इसमें जो मैंने चीजें बताई हैं आप उसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, जो भी चीजें मैंने आपको इसमें जानकारी देने की कोशिश करूंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम रिलैक्सो के बारे में देख लेते हैं, इसके थोड़े से फंडामेंटल और वैल्यूएशन के बारे में, जिससे आपको चीज़ें जानने में, चीज़ें को समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, अगर आप इस शेयर को देखें दोस्तों, तो कंटिन्यू ये शेयर देखें तो कंजप्शन बेस्ड जितने भी स्टॉक हैं, ये ऑलरेडी हाई प्रीमियम पे चलते हैं। तो लेकिन अभी क्या देखिए, इन्फ्लेशन के कारण और महंगाई के कारण क्या है, और जो मार्जिन के कारण जो है, ये सारे शेयर जो है ना कहीं इनमें मार्जिन प्रेशर है। सेल्स तो कहीं न कहीं बढ़ रही है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, जो कि प्रॉफिट होना चाहिए। तो दोस्तों, हमेशा मार्केट में क्या होता है, जब तक सेल्स भी बढ़ना चाहिए और प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, तभी मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती है, लोग उसमें पैसा लगाते हैं, तभी वो आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे पाता है। तो अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर चीजें क्या-क्या चीजें हैं। देखिए, शॉर्ट में हम जल्दी-जल्दी देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, अगर इसका मार्केट कैप देखें तो वो करीब 13,000 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन देखिए, बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये दोस्तों अभी भी महंगा है, शेयर सस्ता नहीं है। और अगर आप देखिए इसका पी रेशियो के हिसाब से दोस्तों, तो पी रेशियो के हिसाब से अगर आप देखें तो अभी भी ये महंगा है। देखिए, 75 के पी पे चल रहा है। अभी हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पी भी देखेंगे, तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ये शेयर अभी भी अपने हिस्टोरिकल से कितना भी डिस्काउंट में है। तो क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम में चल रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत महंगा है। मतलब ऑलरेडी ये प्रीमियम पे बहुत रहता था, लेकिन अभी उस प्रीमियम से कम हुआ है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं ये महंगा है। ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट कंपनी के पास ऐसा कोई कर्ज नहीं है, तो कर्ज के बारे में हम इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए दोस्तों, अगर हम देखिए आरओई आरओसी देखें, तो दोस्तों मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूं कि आरओई या आरओसी ऑलमोस्ट 20 से ऊपर हो तो ही बेस्ट है। सिंपल है। ठीक है, ऑलरेडी इसके आरओई आरओसी ऊपर रहते हैं, लेकिन मार्जिन प्रेशन के कारण ये कम है। ठीक है, और चीजों को कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। जितनी भी कैंपस है या रिलैक्सो है या बाटा, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जो है वो मार्जिन प्रेशर और इन्फ्लेशन के कारण जो चीजें जियो पॉलिटिक्स में जो चीजें चल रही हैं, जैसे सब आप देख सकते हैं, क्रूड ऑयल पे भी थोड़े बहुत डिपेंड होते हैं, क्योंकि तेल से ये इनका रिलेशन है एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि अगर वो क्रूड ऑयल सस्ते होते हैं तो कहीं ना कहीं इनके प्रॉफिट में भी जो है इजाफा होता है। ठीक है, तो और चीजों को हम देख लेते हैं। देखिए, कंपनी को अगर आप देखिए तो ऑनरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यूएशन में देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, प्रॉब्लम है थोड़ी सी अभी। फाइनेंस सही है और एफिशिएंसी सही है, मतलब ऑल ओवर सब कुछ सही है। अगर और चीजों को हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इसमें कोई कर्ज नहीं है कंपनी में, देखेंगे तो कंपनी डेट टू इक्विटी देखें तो अभी जीरो के पास ऑलमोस्ट। प्राइस देखिए, अगर इसका जो प्राइस है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये करीब नवंबर 2021 में 1400 रुपए चलता था, जिसका प्राइस अभी गिर के बहुत ही ज्यादा नीचे आ चुका है। देखिए, आप कंटिन्यू ये प्राइस डाउन है। पिछले 3 साल से इसने दोस्तों कोई रिटर्न नहीं दिया है। थोड़ा सा हम चार्ट पे भी देखेंगे जाके अभी जल्दी जल्दी। ये पी रेशियो के हिसाब से अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए इसका पी रेशियो देखें तो 150 के आसपास चलता था दोस्तों। 150 से अभी 75 के आसपास ही आया है। तो और 3 साल का करेक्शन भी इसमें हुआ है। आप देखिए तो देखिए चीजें समझ में आएगी। देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत हाई था इसका ऑलरेडी, करीब 18 के आसपास। वहां से भी इसका जो है प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 7 के आसपास, 8 के पास आया है। तो अगर देखिए तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी इसने काफी करेक्शन आया है, और इसके प्राइस में भी करेक्शन आया है। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंपनी ने सेल्स ग्रोथ किया, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ उस हिसाब से नहीं आया है। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखिए, तीनों कंपनियों को अगर कंपेयर करें अगर आप, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। अगर देखिए हम ये तीनों चीजों को कंपेयर करें, इसको प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो आपको प्राइस टू बुक वैल्यू में एक चीज देखने को मिलेगी। देखिए, अभी भी कंपेयर कीजिए आप नीचे की कंपनियों को, तो ये फिर भी प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अभी कम है। ठीक है, और अगर अभी आप इसको देखें तो इसमें आपको ये चीजें मिलेगी। देखिए, 11 के प्राइस, 11 ऑलमोस्ट 12 के आसपास है प्राइस टू बुक वैल्यू, और इसका देखिए रिलैक्सो का तो वो है आपका 6 और कैंपस का 12। तो ये तो हमने प्राइस टू बुक वैल्यू देख ली। और पी रेशियो की अगर आप देखिए दोस्तों, तो पी रेशियो में आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए, बाटा अभी भी पी रेशियो के हिसाब से कंपेयर टू रिलैक्सो और कैंपस का, उससे हिसाब से ये करीब 50 है, तो उस हिसाब से ये कम है।
तो अगर आप देखें तो पी रेशियो के हिसाब से ऑलमोस्ट जितने भी इसकी कंपनी अगर देखें सबके हिसाब से ये पी के हिसाब से अगर देखें तो कम, तो एक कह सकते हैं कि बाटा के लिए पॉजिटिव है। और देखिए अगर आप आरओई देखें तो वैसे इसमें इस कंडीशन में हमें आरओई नहीं आरओसी देखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आरओसी देखें तो अभी उस हिसाब से अगर बाटा का देखें तो कंपेयर टू इन तीनों के तो वो सही है, मैंने कहा 20 से ज्यादा होना चाहिए तो अच्छा होता है। और कैंपस का भी ऑलमोस्ट 20 के आसपास है, लेकिन अगर आप रिलैक्सो का देखें तो अभी ये काफी कम है। ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा, अगर कंपनी अच्छा इंप्रूवमेंट करती है फ्यूचर में, गवर्नमेंट ने जैसे टैक्स में छूट दी है तो आने वाले समय में जरूर इसमें एक बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है इम्पैक्ट आने में कोई भी चीजों का। तो हम ये चीजों को देखते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए सेल्स में देखिए आप दोस्तों तो देखिए कंटिन्यू एक इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो ये प्रॉफिट में देखिए आपको ये डिक्रीज मिलेगा, लेकिन अभी इस क्वार्टर से थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होने लगा है। ऑलमोस्ट जब तक इस अपने इस क्वार्टर को जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा या इसके एक दो, जब तक आप ये मान सकते हैं कि इसमें जब तक मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है तो अपना प्रीवियस जितना प्रॉफिट है उससे तो क्रॉस हो तभी तो लोग इसमें मतलब एक अच्छे इन्वेस्टर इसको वैल्यू दिखेगी, लोग उसमें बाई करते। तो ये समझ लीजिए अभी ये थोड़ा सा इसने जो है रिजल्ट में इंप्रूवमेंट दिखाया है। आरओसी देखिए इसी कारण आरओई और आरओसी डाउन है। जब तक आरओसी अभी देखिए तो, लेकिन कर्व देखे तो आप ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने के कगार पे है। माना हम सोच सकते हैं कि आने वाले एक दो क्वार्टर में हो सकता है कंपनी अच्छा जो रिजल्ट पोस्ट करती है तो आपको इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। देखिए आपको एक चीज देखने को मिलेगी, अगर हम प्रमोटर का देखें तो प्रमोटर ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है, ज्यादा नहीं किया। अगर आप पिछले मार्च से देखें 2022 से, तो अभी थोड़ा सा इंक्रीज किया, ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं ½ % के आसपास। एफआईआई का होल्डिंग अगर आप देखें तो एफआईआई ने ऑलमोस्ट फ्लैट रखा है। डीआईआई अगर देखें तो कंटिन्यू, अगर आप देखें ऑलमोस्ट डीआईआई का ये 7% से नीचे था, जहां से 7 किया 7.5 कंटिन्यू अगर देखें तो डीआईआई कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रही है। और एफआई और प्रमोटर और जो अगर डीआई का देखें तो वो फ्लैट के आसपास है। अगर देखें तो जो रिटेलर है वो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना कम किया है। तो आप ये मान सकते हैं कि ऑल ओवर देखें तो प्राइस डाउन होने के बाद भी बड़े लोगों ने अपना स्टेक जो है इंक्रीज किया है यहाँ पर। क्योंकि आप देखें तो यहाँ से अगर आप सिंपल देखिए पब्लिक का 19% था, 19% से ऑलमोस्ट 15%, यानी 4% कम हुआ है। क्योंकि ये दोस्तों अगर देखें तो एक कंजप्शन बेस से इसने फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है। और तो एक साइकिल होता है, मार्केट साइकिल होता है दोस्तों कोई भी शेयर का, तो मार्केट शेयर अप और डाउन होता रहता है। लेकिन इस साइकिल को अगर अगर आप इसको सही से पकड़ लेते हैं तो आप पैसा बना पाते हैं, नहीं पकड़ पाते तो इसमें 2-3 साल आप जो है समय आपका चला जाता है। दोस्तों अभी हम इसके चार्ट को देखते हैं रिलैक्सो के। अगर आप देखें तो मैंने जो आपको मैंने बताने की कोशिश की है अभी दोस्तों, अगर आप देखें तो वन वे इस शेयर ने, अगर आप देखें तो इसका जो प्राइस था यहाँ पर, इसका प्राइस यहाँ से करीब 1450 रुपए था, और 1450 से ये गिर के करीब अभी 520, 25, 30 के आसपास ये आ चुका है। अगर हम इसको ऑल टाइम हाई से देखें दोस्तों, तो ऑल टाइम हाई से इसका जो अगर आप करेक्शन देखें तो इसमें करीब ऑलमोस्ट 63% का करेक्शन आ चुका है। अगर इसी प्राइस को, अगर दोस्तों इस प्राइस को अगर सेम अपने ये हाई पे जाता है यहाँ से, तो यही चीजें आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगी, 170% होता है। तो दोस्तों ये चीजें भी आपको थोड़ी समझनी होगी। कोई भी शेयर का प्राइस जब 70% 65% गिरा है, और सेम इसी प्राइस पे जाता है तो 170% का होता है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल का आसपास। तो ये चीजें हमेशा आपको एवरेज देखना चाहिए कि कोई भी शेयर में आप लेते हैं कभी भी, तो उसमें ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि आपका एलोकेशन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि इस यही कारण होता है कि हमें थोड़ा थोड़ा शेयर डाउन होता रहता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। देखिए अगर आप देखें तो दोस्तों, आप कभी भी चार्ट पैटर्न को रीड करते हैं तो आपको एक चीजें, बहुत अच्छी चीजें समझ में आएगी कि जब ये शेयर जब चल रहा था तो ऑलरेडी इसने काफी समय अपना ना सिग्नल दिया था कि कभी भी, देखिए ये आप देखें तो एक इसने सपोर्ट लिया है। देखिए आप देखें तो ये सपोर्ट पर है हमेशा, कभी भी इसने इस सपोर्ट को नहीं तोड़ा है, ठीक है। कभी भी देखें तो ऑलमोस्ट इस सपोर्ट को नहीं तोड़ा है। लेकिन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इस रेंज में, अगर आप देखें एक ये रेंज है, इस रेंज के पास आने के बाद इसने इस सपोर्ट को तोड़ा है। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको यहां पर करीब एग्जिट मिल जाता है इस जगह पे। तो अगर इसका प्राइस अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट, मैं लोअर लेवल भी देखूं तो ऑलमोस्ट 1000 रुपए के आसपास आपको ये एग्जिट यहां पर मिल जाता इस प्राइस में। तो अगर दोस्तों इस तरह से भी अगर आप टेक्निकल यूज करते तो आपको, अगर आपके पास ये शेयर होते या आप इसमें मतलब अभी अब तक होल्ड कर रखा है, मतलब आपको ऑलमोस्ट 20-25% लॉस, मतलब ऊपर हाई से गिरता था उसी समय आपका एग्जिट आ जाता।
लेकिन आप अभी देखें तो ऑलरेडी ऑलरेडी ये काफी गिर रहा है। तो अभी हम थोड़े से इसके सपोर्ट को देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि क्या ये शेयर अभी आने वाले समय में क्या ऊपर जा सकता है या इसमें अभी कितना समय लग सकता है। आप चार्ट को गौर करें तो अभी इसमें अगर आप देखें तो हमने हमेशा बात की है, अगर वॉल्यूम देखें, देखिए जब कभी भी कोई शेयर जब इंक्रीज होता है तो देखिए बड़े बड़े वॉल्यूम बनते हैं, बड़े बड़े वॉल्यूम बन। तो अगर आप प्रीवियसली देखें तो इसमें आपको वॉल्यूम दिखेंगे बड़े बड़े, आप देखें ये सब चीजों में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े वॉल्यूम दिख रहे हैं, ये चीजें आप देखें तो वॉल्यूम दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें चार्ट में तो आपको चार्ट में ऐसा एज इट इज कोई खास वॉल्यूम अभी कहीं भी देखें तो अभी बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए नहीं मिल रहा है, ठीक है। और देखिए तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है, यानी कहीं ना कहीं रिटेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं सेल कर रहे हैं, क्योंकि हमने चार्ट पैटर्न में देखा कि इसमें जो है एफआईआई और डीआईआई ने कहीं ना कहीं होल्डिंग उनकी बढ़ी है, यानी बिग प्लेयर की होल्डिंग बढ़ी है। तो अभी देखिए तो दोस्तों इसका अगर आप देखिए तो सपोर्ट इसने सारे ऑलमोस्ट हर बार ये सपोर्ट को रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि देखिए अगर ये एक सपोर्ट था बहुत इंपॉर्टेंट, इस सपोर्ट को इसने बहुत बार रिस्पेक्ट किया, लेकिन यहाँ से इसने टूट गया। यहाँ से टूटने के बाद ऑलमोस्ट एक और सपोर्ट था यहाँ पर, अगर आप देखिए इस जगह आप देखिए तो इस जगह एक सपोर्ट था इंपॉर्टेंट, लेकिन इस सपोर्ट को भी इसने तोड़ दिया। यहाँ पे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं लिया। तो नेक्स्ट सपोर्ट अगर आप देखिए तो यहाँ पर कहीं एक ये नेक्स्ट सपोर्ट आता है इस रेंज में। तो अगर आप देखिए तो करीब करीब वो 500 रुपए के आसपास है ये सपोर्ट। अगर इस प्राइस पर आता है कभी दोस्तों, इस प्राइस पे आने के बाद अगर ये कुछ एक रेंज बनाता है, इस एक तरह से ये रेंज बनाता है इस तरीके से, तो एक आप उम्मीद कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है एक बेस बना रहा है, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ऑलरेडी 3 साल से है अप डाउन में, और हो सकता है आने वाले समय में ये एक सपोर्ट लेके यहां से ये ऊपर जाने की कोशिश करे। तो ये तो मार्केट कंडीशन और इसके रिजल्ट प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक कंपनी अच्छा प्रॉफिट रिजल्ट नहीं पोस्ट करती, जब तक दूर दूर तक इसके चांसेस नहीं है कि अभी इसमें कुछ ग्रोथ आने के चांसेस है। लेकिन गवर्नमेंट ने बजट में सब चीज किया है, तो हो सकता है आने वाले समय में इसमें आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं, उस हिसाब से देखते हैं, तो ऑलरेडी ये आपको काफी वैल्यूएशन पर ऑलरेडी करेक्शन पर मिल रहा है। आप कभी भी कोई शेयर को बाई करते हैं तो वैल्यूएशन के साथ साथ उसमें आपको ये देखना है कि क्या क्या इसके अंदर आने वाले समय में आपको मूवमेंट मिल सकता है। तो अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म व्यू से हिसाब से देखें तो ये काफी अच्छे से ऊपर से करेक्ट हो चुका है। 100 रुपए के आसपास सपोर्ट ले सकता है। अगर 500 रुपए को भी अगर इसने रिस्पेक्ट नहीं किया तो ऑलमोस्ट ये आपको 340 के आसपास दिख सकता है। तो यहाँ ये चीजें हमने बात कर ली। अब इसी तरह हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं बाटा को। देखिए दोस्तों, अगर हम देखें तो सभी जितने भी स्टॉक है जो भी फुटवेयर के, तो सब में यही सीन है, मार्जिन प्रेशर का है। सेल्स तो थोड़े बहुत इंक्रीज हो रही है, लेकिन उनके प्रॉफिट डाउन होने के कारण चीज आ रही है। तो हम उस चीजों को अब ना देख के हम जल्दी शॉर्ट में ये चीजें देख लेते हैं कि इसमें एफआईआई डीआईआई क्या कर रहे हैं। ये देखिए तो अगर कंपनी ने अपना स्टेक कम किया है, देखिए आप देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 52-53% होता था, जो कि इन्होंने 50% कर लिया है, ठीक है। और अगर इसी तरह अगर यहाँ पर देखें एफआईआई डीआई की होल्डिंग देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्होंने इंक्रीज किया है, लेकिन इस क्वार्टर में देखें तो कम किया है। और इसी तरह अगर आप देखें डीआईआई का दोस्तों, तो डीआईआई में आपको दिखेगा 27% होता था, 27 से 29 हुआ है। और कहीं ना कहीं यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखें ऑल ओवर पिक्चर तो आपको ये चीजें मिलेगी। जब से मार्केट यहाँ से करेक्शन आया है तो यहाँ से देखिए 52-53% से इन्होंने कम किया है, लेकिन इन्होंने 7% से थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है इन्होंने, यानी कि ऑलमोस्ट देखें तो ये प्लस माइनस करके ये बराबर है। क्योंकि अगर आप रिटेलर को देखें 13% था, लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट 13% के आसपास है। और रिटेल होल्डिंग भी ऑलमोस्ट 2 लाख था, और यहाँ से भी 2 लाख। तो ऑलमोस्ट देखिए तो इसमें कुछ ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं हुआ है, किसी ने बेचा भी नहीं है, नहीं किसी ने ज्यादा खरीदा है। लेकिन इसके प्राइस के करेक्शन को देखिए तो इसमें प्राइस करेक्शन हुआ है। अभी हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी चार्ट पर भी। देखिए दोस्तों, अब इसके हम चार्ट पैटर्न को देखिए तो यहाँ पे भी आपको सेम वही पैटर्न मिलेगा जैसा बिल्कुल आपको, क्योंकि दोस्तों हमेशा कोई शेयर को आप एनालाइज करते हैं तो सेक्टर के द्वारा करें, और भी कंपनी और भी इसके साथ कंपटीटर या इसके पेयर्स क्या कर रहे हैं, तो आपको देखिए सेम इसमें भी आपको ये चीज मिलेगा। देखिए आप ये ट्रेंड लाइन हमेशा इसको रिजेक्ट कर रहा है, हमेशा आता है, देखिए यहाँ से सेलिंग आ जाती है। एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट के पास ये अगर देखिए बार बार पिछली बार भी आया तो यहाँ से रिस्पेक्ट किया, अभी भी कुछ समय पहले आया था रिस्पेक्ट किया है। तो मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था पिछले वीडियो में, एचयूएल के बारे में। अगर उस स्ट्रेटेजी को आप जानते हैं तो आप कभी भी इंप्लीमेंट करते हैं इस तरह के चार्टों में, तो आपको हो सकता है आप इसके द्वारा आप एक गिरते हुए मार्केट में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके आप अच्छा रिटर्न बना पाते हैं, ठीक है। तो अब उस स्ट्रेटजी को आप एक बार देखिएगा वीडियो का एचयूएल में जाकर, ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो दोस्तों अभी हमने ये चीज देखा यहाँ पर, ये ऑलरेडी देखे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बेस के आसपास है।
तो अगर ये शेयर अगर इस बेस को अगर बनाता है, मेंटेन करता है, तो हो सकता है आपको यहाँ से यहाँ पे इसका प्राइस जाते हुए आपको दिखे। इसका जो प्राइस होगा वो करीब अगर जाता है तो 1550 रुपए के आसपास होगा, वो करीब 20% के ऊपर होगा। अगर ऑल टाइम हाई से भी इस प्राइस को देखे तो हमने उसको रिलैक्सो को देखा था, तो वो करीब आपको 64% डाउन दिखा था। अगर इस शेयर को भी देखे तो ऑलमोस्ट ये 45% के पास डाउन है। तो ऑलमोस्ट देखे तो 50% दोनों कंपेयर करते 50% से ज्यादा है। अभी भी इस शेयर को भी देखे तो ऑलमोस्ट ये बेस के आसपास है। अभी देखिए, अगर आप देखें एक चीज बहुत गौर से, आप यहाँ देखेंगे इस बेस के पास अभी आया था और इसने बहुत अच्छी एक रैली दी थी, फिर अभी करेक्शन, जो कि बजट के समय रिजल्ट में एक आया था गवर्नमेंट का, तो उस समय इस बेस इसने मेंटेन किया था। हम ये उम्मीद कर सकते हैं अगर कुछ समय इस बेस को मेंटेन करता है दोस्तों, तो आपके पास अगर ये शेयर है, ये चीजें हैं, तो आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और रिजल्ट क्योंकि ऑलरेडी 3 साल से ये नीचे है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर इसको इसने रिस्पेक्ट नहीं किया तो दोस्तों ये करीब 1100 रुपए के आसपास आने के चांसेस इसके फिर बढ़ जाएंगे। तो ये इसका देखें, क्योंकि प्रीवियसली इसका देखें तो यही एक सपोर्ट दिखता है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अगर इसने मेंटेन किया तो ये यहाँ पर आने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। तो अगर आप इसको परसेंटेज के हिसाब से भी कैलकुलेट करें, अगर यहाँ से नीचे अगर आता है तो करीब वो 19% के आसपास होगा, ठीक है। और नहीं तो ये आपका ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को इसने अगर मेंटेन किया तो फिर ये यहाँ से जा सकता है। हो सकता है यहाँ पे आने के बाद कुछ दिन ये स्पेंड करे। तो चलिए हम दूसरे स्टॉक को भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से, कैंपस को। दोस्तों हम कैंपस के एक बार, इसके भी सेम वही चीज है, सब में मार्जिन सेल्स थोड़े बहुत इंक्रीज हुए हैं, लेकिन मार्जिन अगर देखें सब में वही चीज है। तो हम इसको शॉर्ट में वो चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये आने वाले समय में कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है। और इसका मेन रीजन हमने जाना कि मार्जिन ये पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं किसी एक शेयर में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए अगर इसमें भी देखिए दोस्तों, इसके अगर चार्ट पैटर्न होल्डिंग में, तो इसका प्रमोटर का देखिए तो 74 था, 74 से ऑलमोस्ट 74 के आसपास ये थोड़ा कम किया है इन्होंने। अगर एफआईआई का देखे दोस्तों, तो एफआईआई ने भी सेम कुछ भी चेंज नहीं किया है। डीआईए का देखे तो दोस्तों, डीआईए में आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी कि डीआईए ने अपना इंक्रीज किया है एवरी क्वार्टर। देखे तो अगर ये मार्च दिसंबर से इन्होंने इंक्रीज किया है, तो आपको देखिए तो 11% के आसपास इनका होल्डिंग हो चुका है। जो पब्लिक है उन्होंने कम किया, लेकिन इस क्वार्टर में देखिए तो पब्लिक ने बढ़ाया है। तो ऑल ओवर देखिए तो दोस्तों, इसमें भी अगर आप देखें तो मार्केट करेक्शन है, लोग ने, रिटेलरों ने इसमें कहीं ना कहीं बेचा है, एक बाई सेल के में ये नीचे आया है। लेकिन अगर देखें तो होल्डिंग में ऐसा कुछ चेंज खास नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं देखें तो 5% जो है बड़े लोगों ने इंक्रीज किया अपना स्टेक, क्योंकि देखा 14% था रिटेलरों के पास, और ये अभी करीब आपका 9 साढ़े 9% के आस आ चुका है। तो हम 3-4% का देखते हैं, तो ये कम इंक्रीज किया है बड़े लोगों ने, लेकिन प्राइस जो है कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। तो हम इसके चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अभी इसके हम चार्ट को देखें तो चार्ट में भी आपको देखिए सेम चीज, वही चीज मिलेगी जो हमने बात की दूसरे शेयरों की। इसमें भी देखिए तो ये शेयर ऑलमोस्ट करूं तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ये करीब 57% ये डाउन हो चुका है। यानी कि अगर डाउन तो ये और भी हुआ था अगर आप देखें तो यहाँ से, लेकिन थोड़ा इसमें मूवमेंट आया था, लेकिन ये देखिए तो ये करीब 65%। तो देखिए 50 से 65% के आसपास सारे शेयर करेक्ट हुए हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने एक लो बनाया था और एक ये लाइन है, इसको ये रिस्पेक्ट कर रही है 2 बार से, अभी भी रिस्पेक्ट किया है। तो अगर ये शेयर देखे तो ये ऑलरेडी तो आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद ये तो गिर ही रहा है। अगर देखिए तो अगर इस सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट करता है, इस सपोर्ट को, जो इसका जो प्राइस होगा वो 260 के आसपास होगा। मैं इसको एक बार सपोर्ट का प्राइस भी मार्क कर देता हूं। देखिए ये देखिए तो यहाँ पर आप देखिए तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका। तो ये सपोर्ट जो है 270 के आसपास है। अगर ये यहाँ पर इसको, इसने अभी 2 बार इसने होल्ड किया ऑलरेडी, देखिए इसने यहाँ पर होल्ड किया है। अगर यहाँ पर इसको होल्ड करता है तो ऑलरेडी थोड़ा सा इसका लो लगा के इसने मोमेंट आया है, कहीं ना कहीं इसने एक बेस तो बनाने की कोशिश की है। तो अभी देखते हैं आने वाले समय में कैसा होता है। दोस्तों तीनों चार्टों को अगर आप कंपेयर करें तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगी कि कैंपस में कहीं ना कहीं इसने अपने जो लो इसने लगाया था, उस लो से इसमें कम से कम अभी थोड़ी बहुत रिकवरी आई, ठीक है। लेकिन अभी ये फिर एक रेंज में है, अभी भी डाउन टर्म में ही है। तो आने वाले समय में अगर ये इस बेस को मेंटेन करता है और ये अगर यहां से ब्रेकआउट देता है इस रेंज से, तो इस रेंज से ब्रेकआउट देने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ऊपर जाने के इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर इसने यहां से इसको ब्रेक किया इस रेंज से, जो है इसका 270, तो आपको कोई और सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिर डायरेक्ट अपने लो के पास ही आपको ये दिख सकता है। क्योंकि अगर देखे तो एक ही लाइन को भी देखे तो 260 के आसपास है, लेकिन उसको अगर तोड़ता है तो फिर ये अपने लो के पास 14-15 के पास आपको ये फिर ये दिख सकता है। अगर वहां से अगर कंपेयर करें तो ये अगर नीचे जाने अगर जाता है तो ये 20-21% के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर देखें तो अगर मार्केट कंडीशन ये पे डिपेंड करती है, और ऑलरेडी कंपनी है तो सिंपल है, कंपनी अच्छा जब तक एक भी क्वार्टर जब तक कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं पोस्ट करती है, और तो आपको इन
शेयरों में एक बेस या एक रेंज बनाता हुआ आपको दिख सकता है, लेकिन इतनी जल्दी ये फास्ट आप इसको उम्मीद नहीं कर सकते कि ये शेयर जो है ऊपर जा सकते हैं। आई होप मैंने आपको ये चीजें हैं बताने की कोशिश की दोस्तों। तो अभी आपको मैंने चीजें बताई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में आपको कोई नॉलेज मिली है, कुछ समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस तरह की और वीडियो आपको चाहिए तो वो भी मुझे बताइए। तो हम इस तरह से सेक्टर को एनालाइज करेंगे कि देखिए पूरे सेक्टर में ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है किसी इंडिविजुअल शेयर में है। और कहीं ना कहीं गिरते हुए हैं, अब थोड़ा बहुत बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेस बना नहीं है, अभी बनेगा। हो सकता है ये अगर परफॉर्म भी करते हैं शेयर, तो या तो गवर्नमेंट की कोई अच्छी पॉलिसी आ जाए, अभी वैसे ही बजट में तो आया है, लेकिन हो सकता है और कुछ आ जाए, या कंपनी में कुछ डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है, या तो फिर जब तक रिजल्ट नहीं, यानी कि ऑलमोस्ट 2 4 6 महीने और लग सकते हैं इसको एक बेस बना के ऊपर जाने में। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं इसमें कोई बाई सेल नहीं कहता हूं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।